नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में बात करेंगे UFC 316 में फाइटर्स के पे आउट क्या रहे, यानी कि उन्हें कितने पैसे मिले। एंड ऑल्सो इसके साथ अब न्यू रैंकिंग्स निकल के आ चुकी हैं, जहां पर न्यू पाउंड फॉर पाउंड और डिविजनल रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। और मे भी तुम यहां पर रैंकिंग को लेकर थोड़ा सा शॉक होने वाले हो, बट एनीवे सबसे पहले बात करते हैं कि UFC 316 में फाइटर्स की सैलरी क्या रही। अब छोटा सा डिस्क्लेमर कि जो भी सैलरी है ये बस एस्टिमेटेड सैलरी होती है, रियल सैलरी फाइटर्स कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये बस अप्रॉक्सीमेट रहती है। एंड एक कंफर्म बात मानो कि ये जितनी भी सैलरी शो होती है उससे फाइटर्स को ज्यादा ही पैसा मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बोनसेस की बात करें तो यहां पर कोई भी फाइट ऑफ द नाइट नहीं बनी है, बट इसी के साथ परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की बात करें तो यहां पर 4 फाइटर्स को बोनसेस मिले, जिसमें जो सैंगियो, केविन हॉलैंड, विमेंस बैंटवेट चैंपियन केला हैरिसन और बैंटवेट चैंपियन मिरा अब्दुल्लाशवली है। तो इन चारों फाइटर्स को $50,000 का बोनस मिला है। और अब एक्चुअल सैलरी के बारे में बात करें तो नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, जहां पर नंबर 5 पर है वेल्टरवेट फाइटर केविन हॉलैंड। विसेंटे लुकी को बीट करने पर केविन हॉलैंड ने अप्रॉक्सीमेटली अर्न किए हैं $470,000, जिनको अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये बनते हैं 4 करोड़। अब नंबर 4 फाइटर की बात करें तो यहां पर है विमेंस बैंटवेट चैंपियन केला हैरिसन, जिधर जूलियाना पेने को बीट करने के बाद केला हैरिसन ने अप्रॉक्सीमेटली अर्न किए हैं $882,000, जो इंडियन रुपीस में अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं 7.5 करोड़। अब यहां से टॉप 3 फाइटर्स जो हैं उन सब ने $1 मिलियन प्लस अर्न किया है। जिधर जूलियाना पेने की बात करें तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि जूलियाना पेने नंबर 3 पर आती है और केला हैरिसन से बीट होने के बाद भी जूलियाना पेने ने अर्न किए हैं $1.39 मिलियन। इंडियन रुपीस में अगर हम इन्हें देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं 11.8 करोड़। तो गिवन दैट कि इतना ज्यादा मनी फॉर्मर वुमेन चैंपियन को मिला है, जिसके पीछे इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी और वो फाइट में बीट भी हुई थी, तो मुझे तो लगता है कि ये सैलरी बहुत अमेजिंग है। वेयरएज नंबर 2 की बात करें तो यहां पर आता है शॉन ओमेली। एंड वंस अगेन मुझे लगता है कि जो शॉन ओमेली को सैलरी मिली है वो काफी अच्छी है, जिधर मिरा अब्दुल्लाशवली से बीट होने के बाद भी शॉन ओमेली ने अप्रॉक्सीमेटली अर्न किए हैं $2 मिलियन। इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो शॉन ओमेली ने अप्रॉक्सीमेटली अर्न किए हैं 17 करोड़। तो वंस अगेन नॉट बैड फॉर शॉन ओमेली, क्योंकि इस रीमैच की भी ज्यादा हाइप नहीं थी, बट इसी के साथ वी नो की पूरी बैंटवेट डिवीजन में शॉन ओमेली सबसे फेमस फाइटर है, तो ऑब्वियसली हम बोल भी सकते हैं कि इतना ज्यादा मनी शॉन ओमेली डिजर्व भी करता है। और अब बात करते हैं नंबर 1 फाइटर जिसने सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है, तो वो है बैंटवेट चैंपियन मिरा अब्दुल्लाशवली। शॉन ओमेली को फिनिश करने के बाद मिरा अब्दुल्लाशवली अर्न करता है $2.39 मिलियन, जो अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं 20 करोड़। तो अब हमें पता लग रहा है कि क्यों इतने टाइम से मिराब चाहता था कि वो शॉन ओमेली के साथ रीमैच करे, बिकॉज ही नोज कि उसे इस फाइट से सबसे ज्यादा मनी मिलने वाला है। और ये हम उसकी पे में भी देख सकते हैं, जहां पर मिरा अब्दुल्लाशवली, जिसके कुछ टाइम पहले इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी, वो फाइटर अब 20 करोड़ अर्न कर रहा है। तो ये देखना काफी अच्छा था और मुझे लगता है कि मिराब डिजर्व भी करता है। अब जितने भी फाइटर्स की सैलरी निकल के आई है उसकी लिस्ट ये रही, तुम देख सकते हो यहाँ पर एस्टिमेट सैलरी क्या है सारे फाइटर्स की। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के बारे में। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बैंटवेट चैंपियन मिरा अब्दुल्लाशवली से, जहां पर शॉन ओमेली को बीट करने के बाद मिराब को मिल चुका है 2 प्लेसेस का जंप, जहां पर वो नंबर 4 से अब नंबर 2 रैंक पर आ चुका है। फाइनली हम बोल सकते हैं कि मिराब की प्लेस को जस्टिस मिल चुका है, जिधर ऑफ कोर्स वो डिजर्व करता है नंबर 2 प्लेस पे आना। और रही बात जॉन जोन्स एंड इलिया टोपुरे की, तो पहले जॉन जोन्स नंबर 2 पे था और इलिया टोपुरिया नंबर 3 पर था, बट अब मिराब के नंबर 2 आने से जॉन जोन्स और इलिया टोपुरिया इन दोनों फाइटर्स का एक रैंक नीचे चले गया है, जो बिल्कुल जस्टिफाई करता है। मुझे तो लगता है कि जॉन जोन्स को टॉप 3 में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक्टिविटी का, और वी नो कि जॉन जोन्स से वो मिसिंग है। एनीवेज नंबर 1 पर स्टिल कायम है इस्लाम महाचेव, वेयर इज नंबर 2 पे आ चुका है मिरा अब्दुल्लाशवली, नंबर 3 पर अब आ चुका है जॉन जोन्स। बट इसी के साथ जिन फाइटर्स ने फाइट नहीं भी की थी उनकी भी रैंकिंग आगे पीछे हुई है, जिधर वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना की बात करें तो वो पहले नंबर 9 पे था, बट अब उसे एक प्लेस का जंप मिल चुका है, जहां पर वो एलेक्स परेरा की प्लेस को ले लेता है और वो अब आ चुका है नंबर 8 पर। तो इसी की वजह से अब एलेक्स परेरा नंबर 9 पे आ चुका है। वेयरएज नंबर 14 और नंबर 15 की बात करें तो चार्ल्स ओलिवेरा को एक प्लेस का जंप मिल चुका है, जहां पर वो नंबर 15 से अब नंबर 14 पे आ चुका है। और अरमान सरूकिन की बात करें तो वो फिर से एक और बार आ चुका है नंबर
15 प्लेस पे। तो कौन सा फाइटर पाउंड फॉर पाउंड से बाहर हो चुका है? तो वो फाइटर शॉन ओमेली है, जहां पर मिराब से बीट होने के बाद अब वो नो लॉन्गर टॉप 15 में। इसके साथ एक बेचारे फाइटर का मुझे बहुत बुरा लगता है, और यस मैं उसे बेचारा बोल रहा हूं क्योंकि ट्रूली उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो अपनी तरफ से जितना कुछ कर सकता था उसने कर दिया, बट फिर भी उसे डिसरिस्पेक्ट मिलती है। और मैं पहले बात कर रहा था कि मिराब को रिपोर्टर्स ने जस्टिस दी है, बट जब फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा की बात करते हैं तो रिपोर्टर्स ने अपनी ब्लाइंड आई को कर दिया है। लिटरली एलेजेंड्रे पेंटोजा नंबर 10 प्लेस पे पड़ा है, जिसकी जीरो सेंस बनती है। 100% पेंटोजा का होना चाहिए था टॉप 5 पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में, बट क्योंकि वो एक फ्लाईवेट है और यहां पर तो यूएफसी को भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सारी रैंकिंग रिपोर्टर्स सेट करते हैं। तो यहां पर रिपोर्टर्स को ब्लेम करना बनता है कि वो फ्लाईवेट फाइटर्स को इतनी रिस्पेक्ट देते ही नहीं है। तो फॉर श्योर ये थोड़ा सा सैड है। और अब पेंटोजा की फाइट होने वाली है काय कारा फ्रांस के साथ, और अगर वो फाइट को विन भी कर जाता है मुझे तब भी लगता है कि वो टॉप 5 में एंटर कर ही नहीं पाएगा। और अब मूविंग ऑन, तो बैंटवेट की डिविजनल रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहां पर भी थोड़ा सा घपला हुआ है। जिधर सबसे पहले मारियो बटिस्टा की बात करें तो पैचे मिक्स को बीट करने के बाद मारियो बटिस्टा को एक प्लेस का जंप मिला है, जहां पर वो नंबर 10 से नंबर 9 प्लेस पे आ चुका है। वेरेस हेनरी सोडो की बात करें तो वो नंबर 9 से नंबर 10 प्लेस पे आ चुका है। अब इसी के साथ अगर हम टॉप बैंटरवेट को देखें तो यहां पर फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों उमा नुरमागोमेडोव को पीटे यान से ऊपर कर दिया है, उसे नंबर 2 प्लेस पे कर दिया है, वेरेस पीटे यान को कर दिया है नंबर 3 पर। लिटरली इसकी भी जीरो सेंस बनती है। आई डोंट नो कि क्या सोचकर उमार को ऊपर कर दिया, क्योंकि अभी उमार टॉप 10 में 1-1 का रिकॉर्ड होल्ड करता है। पीटे यान अपनी लास्ट 2 फाइट्स को विन करके आ रहा है, वेरेस उमा नुरमागोमेडोव अपनी लास्ट फाइट को लूज किया है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो पीटे यान को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, जो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। उसे नंबर 2 पे ही रहना चाहिए था, बट एनीवेज इट इज व्हाट इट इज। वैसे भी देखा जाए तो उमार और पीटे यान को एक विन चाहिए, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि दोनों ही फाइटर्स का केस बनता है कि वो मिराब के साथ रीमैच फाइट करें। और इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों ही आपस में फाइट कर लें, ताकि एक ट्रू नंबर 1 कंटेंडर का पता लग सके कि दोनों में से कौन सा फाइटर है जो मिराब के साथ रीमैच करेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो बस इसी के ऊपर थी। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।